मंगलहारी द्रवो सुदशरथि अजय रे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तापस वेश जनक सिय देखी भयो प्रेम परुतोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवले जुग कह सब को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर मिथिला नरेश जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि बेटी, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है। तुम्हारे निर्मल यश से सारा संसार उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब लोग कहते हैं। जिति सुरेशरी की रीति शरि तोरी गवनु कीन विधि अंड करोरी। गंगे अवनि थल तिनी बड़े रे एक साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी सो सरिता गंगा जी को भी जीतकर करोड़ों ब्राह्मण में बहने लगी है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेक संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सकते स्नेह सुबानी सिय सकुच महु मन हो समानी। पुनि पितु मातुली ने उरलाई सिख आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची और सुंदर वाणी कही, परंतु सीता जी अपनी बड़ाई सुनकर मानो संकोच में पड़ गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और उनके लिए हितकारी सुख सुंदर सीख और आशीर्वाद दिया। सीता जी कुछ कहती ही नहीं है, परंतु मन में संकोच कर रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर माता के पास रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी के मन की बात समझकर राजा जनक जी को बता दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की बड़ाई करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय में से लगाकर तथा सम्मान देकर सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने अच्छा अवसर देखकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की मनोदशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और सुधा में चंद्रमा के सार, अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम वे लोकर जल से भरे अपने नेत्रों को मूंद लिया। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की प्रशंसा करने लगे। वे बोले कि हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से मुक्त कराने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। वह मेरी बुद्धि भरत जी की गौरव गाथा का वर्णन तो क्या करे, कपट करके उसकी छाया तक भी नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख लगता है। ये पवित्रता में गंगा जी तथा मधुरता में अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली है। भरत जी असीम गुण से युक्त और उपमा से रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान केवल भरत जी ही हैं ऐसा मानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसीलिए किसी भी पुरुष के साथ भरत जी की उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सच्चा गई। भरत जी की श्रेष्ठता का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही दुष्कर है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को केवल श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी की महानता का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की इच्छा जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी अयोध्या लौट जाएं और भरत जी श्री राम के साथ वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबकी इच्छा है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम एक दूसरे के पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा से बाहर की बात है।
यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तत्वा भरत जी स्नेह और ममता की सीमा है। परमारथ स्वरथ सुख सारे, भरत न सपने मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पगने हो, मोइल की परत भरत मते हो। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने सब प्रकार के परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से नहीं देखा है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का वैश यही एकमात्र मत जान पड़ता है। राजा ने प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को हृदय से टाल नहीं सकते, अतः स्नेह के वश होकर चिंता करना व्यर्थ है। श्री राम जी और भरत जी के गुणों का प्रेम पूर्वक वर्णन करते हुए पति पत्नी की वह रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल अयोध्या और जनकपुर के निवासी नहा नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रामचंद्र जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास आए और चरणों की वंदना करके उनका रुख जानकर बोले कि हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से विकल और वनवास में दुखी हैं। मिथिलेश्वर राजा जनक जी को भी समाज सहित दुख सहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ में सबका कल्याण है। ऐसा कहकर श्री राम जी अत्यंत ही सच्चा गए। उनका शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ जी आनंद से पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना संसार के सभी सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण और आत्मा की भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर अच्छा लगता है उन्हें ही विधाता रूठ गया है। वह सुख, कर्म और धर्म नष्ट हो जाएं, जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम ना हो, जिसमें श्री राम के प्रति प्रेम की प्रधानता ना हो, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हें बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम्हें जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आयसु सिर सबके, विदित कृपाल गति सबनी के। तुम्हारे न रहने से सब दुखी हैं और तुम्हारे रहने से ही सब सुखी हैं। जिस किसी के मन में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी मानते हैं। आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह से मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज प्रेम से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चल दिए और ऋषि वशिष्ठ जी धैर्य धारण करके जनक जी के पास आए। श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन गुरु जी ने राजा जनक जी को सुनाए और कहा कि हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें धर्म भी रहे और सबका हित भी हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस असमंजस को समन करने में और कौन असमर्थ है। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में डूब गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी विराग उत्पन्न हो गया। वे प्रेम में शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए हैं, यह ठीक नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया, अर्थात प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए। परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले जाएं, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी, मुनि और ब्राह्मण यह सब सुनकर और देखकर प्रेम के वश में होकर अत्यंत व्याकुल हो गए। उचित समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर अपने समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी के आकर उनका स्वागत किया और अवसर के अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहत्तरदास जनक जी कहने लगे कि हे तात भरत, तुमको रघुनाथ जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अतः तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कहा जाए। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो गए। नेत्रों में जल भरकर अत्यंत धैर्य धारण करके बोले कि हे प्रभु, आप हमारे माता पिता की भांति प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है
और आज के दिन ज्ञान के सागर आप ही हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञाकारी समझ कर शिक्षा दीजिए। इस समाज और इस स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य द्वारा पूछे जाने वाले यदि मैं चुप रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा, और बोलता हूँ तो पागलपन होगा। फिर मैं छोटे मुंह में बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, इस समय विधाता को प्रतिकूल जानकर मुझे क्षमा कीजिएगा। आगमे निगमे प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठुन जगु जाना। स्वामी धर्मेश्वर तहि विरोधु, बैरु अंध प्रेम न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बहुत ही कठिन है। स्वामी धर्म अर्थात स्वामी के प्रति कर्तव्य स्वामी विरोध है। अतः मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी की रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए, जो सभी द्वारा सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, सबका प्रेम पहचान कर आप वही कीजिए। भरत जी की बातें सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी प्रशंसा करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपरिमित भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर वही प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ी नहीं जाती। शब्दों में उसका आशय समझ में नहीं आता। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मणि गुरु वशिष्ठ जी पूरे समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले चंद्रमा श्री राम जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो गए जैसे पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर सभी स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच में वश में आ गए कि जिसका कोई लेखा जोखा भी नहीं किया सकता था। देवराज इंद्र चिंतामग्न होकर कहने लगे कि श्री राम तो प्रेम और संकोच के वश हैं, इसलिए सब मिलकर कुछ प्रपंच रचो, अन्यथा सारी बात बिगड़ जाएगी। देवता डरे हुए हैं कि श्री रामचंद्र जी वापस न चले जाएं। देवता सरस्वती का स्मरण कर उनकी स्तुति करने लगे और कहा कि हे देवी, देवता आपकी शरण में हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल कपट करके देवताओं की कुछ रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर और देवताओं को स्वार्थी होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति फेर दो? 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु दिखाई नहीं पड़ता? ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर दृष्टि नहीं कर सकती। उस भरत की बुद्धि को तुम मुझसे भुलावे में डालने को कह रहे हो? अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी निवास करते हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कैसे अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर शारदा ब्रह्मलोक को चली गई। देवता वैसे व्याकुल हो गए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल हो जाता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बड़ा षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। षड्यंत्र करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक, मुनि वशिष्ठ जी आदि के साथ श्री राम जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका आदर सत्कार किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पिरोधा। जनक भरत शुंभादु सुनाई, भरत कहाउति कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय और समाज और धर्म के अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का जो वार्तालाप हुआ था उसे सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले कि हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसा आदेश दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी से बोले, आपके और मिथिला नरेश जनक जी के विद्वान रहते मेरा कुछ भी कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज की जो भी आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य सब लोग सिर उधार्य करेंगे। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर
सभा समेत सभी जनक जी स्तंभित रह गए। किसी ने भी उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा और राम बंधु भरत जी ने अत्यंत धीरज धरकर और उस समय देखकर अपने प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक रूपी हृदयाक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हरण कर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी संसार की योनि थी। भरत जी ने विवेक पूर्व विशाल वराह ने बिना ही परिश्रम उसको मुक्त कर लिया। करे प्रणाम सब कहे कर जोरे, राम राव गुर साधु निहोरे, क्षमब आजुवत अनचुत मोरा, कहूँ बदन मृद वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े और श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे प्रार्थना करके कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित व्यवहार को क्षमा कीजिएगा। मैं छोटे मुख से धृष्टतापूर्वक वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती का स्मरण किया। वे उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके कमलवत मुख पर आविराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से भरत जी की वाणी सुनकर हंसनी अर्थात गुण दोष का विवेचन करने वाली है। ज्ञान रूपी नेत्रों से समाज प्रेम के शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी बोले, हे प्रभु, आप पिता माता गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्मन की बात जानने वाले हैं। सरल हृदय वाले श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत के रक्षक, सर्वज्ञ और सुजान है। समर्थ शरणागत के हितकारी, गुणों का सम्मान करने वाले, अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरा समान है। मैं मोह में पढ़कर आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज को इकट्ठा करके यहाँ आया हूँ। संसार में भले बुरे, ऊंचे नीच और अमृत और अमर मृत्यु आदि मैंने किसी को भी कहीं ऐसे न देखा न सुना जो मन में आपकी आज्ञा को मिट दे। मैंने सब प्रकार से वही उद्दंडता की, परंतु प्रभु ने उस उद्दंडता को स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा उपकार किया है, जिससे मेरे दोष भी गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की महानता विश्व में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने भी गाया है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, नास्तिक और निडर है, उन्हें भी आपने शरण में आया हुआ सुनकर एक बार के प्रणाम करने पर ही उनको बना लिया है। उनके दोषों को देखकर भी आपने कभी उन्हें मन में स्थान नहीं दिया। उनके गुणों को सुजन सज्जनों के साथ समझकर उनका बखान किया है। इस प्रकार सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी और कौन है, जो स्वयं सेवक का सारा साथ सामान सजा दे, अर्थात सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी कोई करनी पर अभिमान ना कर सेवक को संकोच होगा, इस बात को सोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ कि ऐसा स्वामी आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में दक्ष हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवक की बिगड़ी बात बनाकर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। आपके अतिरिक्त अपनी वृद्धावली का और कौन हठ पूर्वक पालन करेगा। मैं शौक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आपकी आज्ञा ने मानकर चला आया, तो भी मैं आपने अपने ओर देखकर सभी प्रकार से मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों की जड़ आपके चरणों का स्पर्श दर्शन किया, यह जान लिया कि स्वामी स्वभाव से ही मेरे अनुकूल हैं। इससे बड़े समाज में मेरे भाग्य को देखा, इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना प्रेम है। कृपा निधान ने मुझ पर कृपा की और जिसके योग्य भी नहीं था, अधिक कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपके अपने शील, स्वभाव और भलाई से मुझे दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर धृष्टता से तथा नम्रता से जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ठटाई की है। हे देव, मेरी आतुरता को जानकर आप मुझे क्षमा कीजिए। मंगली भवनी मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजरे बिहारी,
राम सिया राम जय जय राम। ऐसा कहकर भरत जी प्रेम के अत्यंत विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में जल भरकर आया। व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय और स्नेह का वर्णन नहीं किया सकता। कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत के सम्मान दिया और फिर हाथ पकड़ाकर उनको अपने सामने बैठा लिया। भरत जी की प्रार्थना सुनकर और स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी प्रेम में स्थिर हो गए। श्री रामचंद्र जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह में शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के बंधुत्व और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा का प्रशंसा करने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की सराहना करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी के वचन सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसा सोचा गया कि जैसे रात्रि के आगमन से कमल सोचा जाते हैं। अयोध्या तथा मिथिला दोनों समाजों के सभी नर नारी दीन और दुखी देखकर निकृष्ट मन इंद्र मेरे मरे हुए को मानकर अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और षड्यंत्र की सीमा है। उसे दूसरे की हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोई की तरह है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो बुरा विचार करके कपट को बटोरा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया, फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहे। भय और उचाट के वश में किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनका वश में रहने का मन होता है। कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी षड्यंत्र से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी लोगों की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने जकड़ दिया। सब लोग भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए मानो किसी के सिखाए हुए वचन बोलते हैं। भरत जी का प्रेम, नम्रता, विनय और महानता सुनने में सुख देने वाली है, परंतु उसका वर्णन करना कठिन है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलापति जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में भी अच्छी बुद्धि उलस रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कभी परंपरा की मर्यादा का सम्मान रखते हुए उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकती। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कही नहीं सकती। बुद्धि की गति बच्चे के वचनों की तरह हो गई। भरत जी का यश उज्जवल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्त के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर एकटक देखती रह गई है। भरत जी का स्मरण करते हुए श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ। उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री रामचंद्र जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त के हृदय की स्थिति जानकर धर्म की धुरी, नीति में चतुर, सत्य, स्नेहशील और सुख के सागर, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी ने स्थान, काल, अवसर और समाज को देखकर उसी के अनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकर थे और सुनने में चंद्रमा के रस के समान थे। उन्होंने कहा कि हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी हो को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में दक्ष हो। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों की मंडली में और ऐसे बुरे समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर्यकुल की रीति हो, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति हो। समय, समाज और गुरुजनों की मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके हृदय की बात जानते हो। तुमको सबके कर्तव्यों का तथा अपने और मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारे ऊपर सब प्रकार से विश्वास है, फिर भी मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी की अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुकुल की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे सहित प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी विनिष्ट हो जाते। यदि संध्या से ही पूर्व सूर्य अस्त हो जाए तो कहो संसार में किसको कष्ट न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने पिताजी के आकस्मिक मृत्यु से किया है, पर मुनि वशिष्ठ जी ने तथा मिथिलेश कुमार और जनक ने सबको बचा लिया है।
राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन गुरु जी के प्रभाव से होता रहेगा और परिणाम अच्छा ही होगा। सहित समाज तुम्हारी हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुर स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी दर्शेशु। गुरु जी का अनुग्रह ही अयोध्या में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन संपूर्ण धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ तथा सूर्य वंश के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही साधना सभी सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर अत्यंत कष्ट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुख प्रदान करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक सबसे अधिक दुख है। तुम कोमल जानकर भी कठोर बात कह रहा हूँ। हे तात, कुछ समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। को अवसर में श्रेष्ठ भाई भी सहायक होते हैं, वज्र के आघात को भी हाथ ही रोकते हैं। सेवक हाथ, पैर और नेत्रों की भांति और स्वामी मुख की भांति होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सो कवि उसकी प्रशंसा करते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हों, अमृत में सराबोर थी, समस्त समाज में शिथिल हो गया, सभी प्रेम समाधि में तल्लीन हो गए। यह दशा देखकर सरस्वती मौन रह गई। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनके दुख और दोष उन्हें छोड़कर भाग गई। उनका मुख प्रफुल्लित हो गया और मन का दुख मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले कि हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख मिल गया और मैंने संसार में जन्म लेने का उत्तम फल पा लिया। हे कृपालु, अब जैसा आदेश हो उसी को मैं सिर पर धारण करके आदर पूर्वक करूं, परंतु देव, आप मुझे कोई ऐसा सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं 14 वर्ष की अवधि को बिता दूं। हे देव, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए आपकी क्या आज्ञा है। मेरे मन में एक और बड़ी अभिलाषा है जो भय और संकोच के कारण मैं कह नहीं पा रहा हूँ। हे भाई, कहो। इस प्रकार प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी से बोले। चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन, खग मृग शर शरि निर्जर गरि गण। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आय सुहोइत आवहु देखी। यदि आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने आदि पर्वतों के समूह तथा विशेषकर आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, अर्थात उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि की कृपा से मंगल देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है, और ऋषियों में श्रेष्ठ अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल रख देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी आनंदित हुए और प्रसन्न होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर झुकाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थ परायण देवता रघुकुल की प्रशंसा करके कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा आनंद हुआ। विदेहराज जनक जी पुलकित होकर भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का अच्छा स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र और भी अधिक पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और समाज सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सभी प्रशंसा करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद दोनों हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी का गुणगान करके दूसरी रानियों को प्रबोधित किया। कोई श्री राम जी की महानता की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की प्रशंसा कर रहे हैं। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा,
इस पर्वत के पास एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र भेज दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि और अन्य साधुओं सहित स्वयं वहां चले गए जहां वह था कुआं था, और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में स्थापित कर दिया। अब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर कहा कि हे तात, यह अनादि काल का सिद्ध स्थल है। काल क्रम से इसका लोप हो गया था, इसलिए किसी को भी इसका पता नहीं था। तब भरत जी ने सेवकों ने उस जल से भरे स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। संयोगवश विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह सुगम हो गया। अब इस कूप को लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के स्थापित होने से यह अत्यंत ही पवित्र हो गया है। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कूप की महिमा का वर्णन करते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को ऋषि अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी के पास आकर सारे समाज के साथ सभी सादे समाज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चल पड़े। कोमल चरण हैं और बिना जूते के ही चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सोचाकर कोमल हो गई। कूश, कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को हटाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। शीतल मंद सुगंधों के तीनों सुखों को साथ लेकर हवाएं चलने लगी। रास्ते में देवताओं ने फूल बरसाए, बादलों ने छाया की, वृक्षों ने फूल फल दिए, तृण कोमल को हो गए और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। जब एक साधारण मनुष्य को भी जवाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राणों से भी प्रिय भरत जी के लिए तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार भरत जी वन में भ्रमण कर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी संकोच कर रहे हैं। पवित्र जल के स्थान, पृथ्वी के भाग, पक्षी, पशु, वन और बगीचे आदि विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रमोदित होकर सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों पर देखते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता, श्री राम सहित लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करने लगते हैं। भरत जी ने 5 दिन सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन किए। भगवान विष्णु और शंकर जी का सुंदर यश कहते हुए 5वां दिन भी व्यतीत हो गया। संध्या हो गई। छठे दिन प्रातः स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण और राजा जनक तथा समस्त समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए एक अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपा सिंधु श्री राम जी कहने में सोचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारे समाज की ओर देखा, किंतु फिर संकोचवश दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर देखने लगे। सभा उनके शील की प्रशंसा करके सोचने लगी कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। ज्ञानी भरत जी श्री रामचंद्र जी को अनुकूल देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धैर्य धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण की। मेरे लिए सभी लोगों ने कष्ट सहा और आपको भी बहुत प्रकार से दुख मिला है। आप स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर 14 वर्ष तक अवध की देखभाल करूं। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह आपका सेवक फिर चरणों का दर्शन कर पाए, हे कौशलाधीश, हे सिंधु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध में अवधपुर वासी परिवार और प्रजा सवित पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के मन और मुझ सेवक के मन की रुचि, अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणतपाल, आप सभी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को आदत निभाएंगे। मंगली भवनी अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथि अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।